धनतेरस की आप सभी को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हम यहाँ 2 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। साथ ही साथ में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए ये चर्चा करने का प्रयास भी हम करेंगे कि राशिवार क्रम में कौन सी वस्तु विशेष, कौन से धातु विशेष को खरीदने की ओर जाया जाए, जिससे कि शुभता, मंगल आधार और साथ ही साथ में समृद्धि और संतुष्टि के आधार बढ़ते चले जाएं। ये यात्रा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक चलेगी, परंतु उसके पहले ये बता दें कि संध्या समय अंतराल में जो प्रदोष काल है उस समय आप यम दीप दान करने की ओर जा सकते हैं। विशेष तौर पर 5:57 के बाद से आप यम दीप दान करने की ओर जा सकते हैं। ये एक बात, जैसे कि आरोग्य की कामनाएं, आयुष्य की कामनाएं साथ में जुड़ी रहने वाली होती है। सुबह सुबह के अंतराल में जिसे हम धन लाना कहते हैं, आप किसी भी मैदान या फिर किसी भी तालाब के आसपास की मिट्टी को लेकर आ सकते हैं और घर में आप उसे एक लाल वस्त्र में रखें और जो 5 दिवसीय महापर्व चल रहा है उसके साथ में उस धन की भी, यानी कि जो मिट्टी के स्वरूप में धन है, उसके भी आराधना और उपासना करने की ओर जरूर जाएं। एक दीप उसके सम्मुख भी, यानी कि उस धन रूपी मिट्टी के सम्मुख भी आपको प्रज्वलित करना चाहिए। ये जो एक तरह से उपासना का आधारक मार्ग है, इसमें सुबह सुबह का समय अति महत्वपूर्ण है। आप देखिए, यम दीपदान का समय प्रदोष काल के साथ में, तो वहीं पर जो ये मिट्टी स्वरूपा धन लेकर आना है, इसका समय भी सुबह सूर्योदय के अंतराल में जुड़ा रहेगा। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आप उस ओर गमन करने का कार्य कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। और वहीं जो भी अभी दशा अंतराल आपको चल रहा है, उसके गायत्री मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे आपको सूर्य की महादशा चल रही है तो सूर्य गायत्री का जाप करें, वहीं चंद्रमा की महादशा है तो सोम गायत्री का जाप आपको करना चाहिए। ये एक विधि अनुसार स्थिति है जिसके साथ आप ज़रूर चलें। और वहीं जो व्यापारिक प्रतिष्ठान में श्री पूजा होती है, वो भी संध्या समय अंतराल में महत्वपूर्ण रहेगी। आज से ही घर में जो दीप प्रज्वलित करने की स्थितियां होती है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी होती है, जिसको हम 5 दिवसीय महापर्व का एक तरह से अग्रिम आधार कहने वाले होते हैं। तो यहाँ श्री पूजा भी आप ज़रूर करने वाले हों। प्रयास करें कि सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की विधि को आप ज़रूर अपनाएं। यहाँ जो भी मन के भीतर की कामनाएं हैं, वो ईश चरणों में रखने के बाद में जब भी हम अपने मन को पूरे तरीके से निर्मल कर चुके होते हैं, मन महत्वाकांक्षाओं से रचा बसा रहता है, मन के भीतर न जाने कितने विचार रहते हैं, किंतु हम जब भी ईश स्थान के सम्मुख होते हैं, विचार जो उद्वेलित कर रहे होते हैं वो हटते चले जाते हैं और उसकी जगह कामनाएं अपने स्वरूप को लेकर आने वाली होती है कि हमें ये हासिल करना है, हमने इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हो जाए तो बहुत बेहतर। वो सारी ही कामनाओं का स्वरूप है। जब उन कामनाओं को ईश चरणों के भीतर हम रख देते हैं ऐसे पावन त्योहार के साथ, और उसके बाद जब ध्यान की ओर बैठते हैं, तो उस एकाकार के स्वरूप का निरंतर चिंतन करने वाले हो जाते हैं। चिंतन की उस प्रक्रिया को भी भीतर तक जगह जरूर देने का प्रयास करें। तो वहीं पर आप ये ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक प्रतिष्ठान के अंदर अधिक समय बीत रहा है, किंतु जब भी यम दीपदान की प्रक्रिया हो तो आप वहां घर में एक बार मौजूद रहने का प्रयास जरूर करें। भले ही कुछ मिनटों की ही वो स्थिति रहे, किंतु ये भी एक शुभकर आधार रहता है। और वहीं सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में ही ये सारी ही प्रक्रियाएं यदि आप दोहराते हैं तो अति आनंदमयी आधार यहाँ पर रहने वाला होता है। रूप चतुर्दशी के दिन तेलंग स्नान का महत्व है, किंतु धन त्रयोदशी के दिन भी सूर्योदय के पूर्व स्नान की ओर जाकर जो ये मिट्टी स्वरूप धन को लेकर आना होता है, इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला यहाँ पर हो जाता है। ये एक प्रक्रिया। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी आधार के ऊपर थोड़ी सी दुविधाएं रह सकती है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे।
परंतु इस बात पर गौर करना चाहिए कि आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलते हैं तो ऐसी दुविधाएं कम सताने वाली होंगी। कामकाजी जीवन की भाग दौड़ रह सकती है, किंतु इसके मध्य भी आप अपने लिए वस्त्र खरीदना नहीं भूलें। साथ ही साथ में आप यहाँ पर स्वर्ण धातु खरीदने की ओर जाते हैं तो वो भी अति उत्तम रहेगा। इसी के साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपने फ्लैट अभी परचेस किया था, कोई भी भूमि आपने खरीदी है, एक बार उसके भी दर्शन करके आना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी एक तरह से जमा पूंजी के साथ में चलती हुई स्थितियों के अंदर आपने जो अपने धन का संग्रह करके उसके आधार पर कोई भी वस्तु विशेष ऐसी खरीदी है जो इमूवेबल एसेट के रूप में है, तो यहाँ मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए ये आवश्यक रहेगा। सुबह सुबह के अंतराल में आप अपने भाल पर कुमकुम का तिलक जरूर करने वाले रहें, या छोटी सी बिंदी भी आप लगाते हैं तो उस प्रक्रिया में भी चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर ये समय क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि दे रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर जैसी आशा और अपेक्षा आप करके चल रहे थे, उसे लिहाजा यह दिवस आपके लिए पॉजिटिव साइड देने वाला रहेगा। इसमें आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष का सहयोग आपको व्यापारिक जीवन के अंदर लेना हो, गृहस्थ का भी सहयोग लेना हो, तो आप उनसे गुजारिश के रूप के अंदर रहें और वो समय जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ में उनका बीतेगा, श्री में वृद्धि करने के आधार को लेकर आएगा। वहीं कोई भी अटका हुआ रुपया और पैसा लंबे समय से एक तरह से परेशानी का कारण बना हुआ था, तो आज उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भी आप अपनी विचारशीलता को लेकर जरूर चलने वाले हों। यहाँ भाइयों और मित्रों का सहयोग भी रहेगा। तो वहीं विशेष स्तर के ऊपर शुक्र प्रदान राशि के जातकों को सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री खरीदने की ओर ज़रूर जाना चाहिए। इसी के साथ में आप यहाँ चांदी खरीदने की ओर जाते हैं या कोई भी ऐसा ऑर्नामेंट खरीदने की ओर जाते हैं जो हमेशा संरक्षित सुरक्षित रहने वाली स्थितियों में रहे और जो एक तरह से आभा व्यक्ति विशेष की होती है उसमें भी एक चार चांद लगाने की प्रक्रिया को अपनाएं, उसके साथ में भी आप चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाएं। ये एक निवेदन आपसे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि लंबे समय से जो कामकाज में जद्दोजहद चल रही थी, जब आप उससे थोड़ा सा बाहर निकलकर अपने लिए रास्तों को बहुत अच्छे से सरल होता हुआ देखते हैं तो वहाँ से ऊर्जा और अधिक बढ़ती है। वो ऊर्जा आपके लिए बढ़ने के आधार को तय करने वाली रहेगी। यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को आसानी से आप अपनाकर चलने वाले हो सकते हैं। आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो भी स्टाफ आपके साथ में जुड़ा हुआ है उनके भी स्वास्थ्य का, उनके भी अर्थ प्रयोजनों का ख्याल रखना, ये भी एक महती जिम्मेदारी आपके लिए बनी हुई है। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष में अज्ञात भय संबंधी स्थितियां जो घर किए हुए थी अब वो धीरे धीरे दूर हटने वाली होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो तनाव बना हुआ है उसको बहुत सहजता के साथ में लेने का प्रयास करें। त्योहारी समय के अंदर इस तरह के मेंटल स्ट्रेस के साथ में कहीं व्यक्ति पहुंचता नहीं है। थोड़ा सा वहाँ अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक है। और वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से भागदौड़ ज़्यादा करनी रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष आत्मविश्वास में जो वृद्धि पहले लेकर चल रहा था उसमें थोड़ी सी कमी है। इसी वजह से आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में अधिकारपूर्वक बात तो कर रहे हैं, वो कन्विंस हो या नहीं हो ये कतई आवश्यक नहीं है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं बुध प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आज हरे वस्त्र खरीदने की ओर ज़रूर जाएं। सुबह सुबह विनायक को दूर्वा चढ़ाएं। इसी के साथ में कांसे का कोई भी पात्र खरीदना बेहतर रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप खरीदने की ओर जाना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता घर परिवार में लंबे समय से थी या फिर जिसकी एक तरह से चाह थी, आप ऐसे कोई भी वस्तु या कोई भी गैजेट खरीदने की ओर जाते हैं तो वो भी एक तरह से संबल का प्रवाहमान आधार आपके लिए यहाँ पर बना रहेगा। चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए ये दिवस विशेष यहाँ महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि लेकर आ रहा है। जितना हम देखते हैं उतना ही अपने भीतर की चाह को विकसित करते हैं। ये सार्वभौमिक तथ्य है, ये आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। तो वहीं आप दूसरे तौर पर यह भी देखें
कि चांदी संबंधित कोई भी आप यदि एक तरह से जेवर खरीदने की ओर जाते हैं या फिर धातु ही सीधे रूप में खरीदते हैं, वो श्री में वृद्धि करने वाली रहेगी। इसी के साथ में इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ आप यदि वस्त्र खरीदने की ओर जाते हैं, इसी के साथ में लंबे समय से साज सज्जा का कोई भी आप एक तरह से वस्तु विशेष खरीदने की चाह रख रहे थे किंतु नहीं जा पाए, उस ओर भी जाना यहाँ आपके लिए बेहतर रहेगा। और वहीं पर सुबह सुबह के अंतराल के अंदर यहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान लगाना और साथ ही साथ में अपनी कामनाओं को वहाँ उनके सम्मुख रखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यात्रा संबंधी कोई भी कामकाज सामने आ रहा है तो उसको आप एक तरह से अपनी प्रायोरिटी के अंदर रखिएगा, जिससे कि संध्या समय अंतराल घर परिवार के साथ पुनः बिताने का आधार रचा जा सके। यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर आप चलना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए ये दिन सहयोगी रहने वाला है। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए हैं, जिनकी पूर्ति के माध्यम यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं, वहाँ पर भी खुद को और ज़्यादा जोड़कर चलने का प्रयास करना अति आवश्यक है और उसकी पूर्ति के संभव आधार भी बने रहेंगे। त्योहारी समय अंतराल है, आपको घर परिवार के साथ में जुड़ना है, किंतु फिर भी कोई इंटरव्यू कॉल आया है। ये इंटरव्यू कॉल पॉजिटिविटी के एक तरह से कनेक्शंस को आपके लिए एस्टेब्लिश कर रहा है। इसी वजह से प्रयास कीजिएगा कि उस इंटरव्यू को एक तरह से पूर्ण कर लेने के बाद में ही आप यात्राओं की ओर बढ़ते हैं, यानी कि घर परिवार के साथ में जुड़ना है, ऐसी कोई भी जर्नी की ओर जाना है, उस लिहाजा महत्वपूर्ण कामकाज के लिए सुबह की अवधि कोई भी इंटरव्यू वगैरह की पोजीशन है, उसके बाद में इस बात को ख्याल रख के बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ प्रमुख तौर पर जो ये धनतेरस के समय में व्यापारिक स्थितियाँ हैं, वृद्धि लेकर आ रही है। आप जितना अधिक समय अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में बिताने वाले होंगे, उतना ही स्वयं के लिए यहाँ पर संबंधों में और अर्थ लाभ में वृद्धि करने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख प्रक्रिया जिसको अपनाकर आप चलने का प्रयास करें। वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ तांबे की बनी हुई कोई भी वस्तु, कलश आदि खरीदने की ओर जाते हैं तो अच्छा है। इसी के साथ में स्वर्ण धातु आप खरीदें। ठाकुर जी जहाँ विराजमान है, छोटा सा जो सोने का आदित्य बनता है और उसको जो मंदिर में स्थापित किया जाता है, घर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति इस स्थान पर जाकर पूजा करता है, किंतु सिंह राशि के जातकों की जिम्मेदारी बनती है कि आप वो एक जो आदित्य स्थापित करने होते हैं उनको आज के दिवस विशेष में ज़रूर करें। यदि स्थापित कर रखा है तो उनकी आज पूजा विशेष विधान के साथ में चलें। और इसी के साथ में ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह के अंतराल में सूर्य उपासना करना खुद को नवीन स्पंदन देने के बराबर रहेगा। यहाँ एक प्रमुख बात आपको नोटिस करके चलनी चाहिए कि जो लंबे समय से आपने अपने लिए कोई भी वस्तु विशेष को खरीदने की महत्वाकांक्षा बना रखी थी कि घर की साज सजावट को बढ़ाना है या फिर कोई भी वाहन खरीदने की ओर जाना है, आज वो निर्णय लेना हितगामी रहेगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों से यहाँ पर रिएक्टिव होने से आप पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास करें और जो खुशनुमा माहौल आपके साथ में बना हुआ है उसको और गहराई से जोड़कर चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ स्वास्थ्य के अंदर अस्थि जनित विकार आज परेशान कर सकते हैं। दैनिक राशिफल जब हम यहाँ पर चर्चाओं के साथ में ले रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, ये भी एक प्रमुख बात निकल कर आ रही थी। इसी वजह से आज कामकाज में अधिक समय बीतेगा, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि उसके साथ में हल्की फुल्की एक्सरसाइज और विश्राम दोनों ही गतिमान रहने वाले रहें। बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। इसी के साथ में जो कमिटमेंट आपने किए हैं उनकी पूर्ति के लिए जो माध्यम अपनाकर चलने होते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण है। ये याद रखिएगा कि आप यहाँ पर ज़मीन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं। स्वयं की प्रेजेंस के साथ में चल के किसी को भी कन्विंस करने की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पर भी आप अपने हस्तक्षेप को गहराई से बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा।
यहाँ एक प्रमुख निवेदन आपसे हम ये भी करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर त्वरित गति के साथ में कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें भी प्रकृति का एक जो सम्यक स्पंदन होता है वो मौजूद रहने वाला होगा। उसमें कहीं पर भी दुविधापरक आधार आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ इस बात पर भी आप खुद को पूरे तरीके से जोड़कर चलने वाले रहें कि जो छोटी छोटी बातें मन को परेशान कर रही थी, जब आप उससे दूर हटकर अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं तो और ज़्यादा सकारात्मक होते चले जाएंगे। यहाँ कांसे के बर्तन आपके लिए खरीदना अति प्रभावी है। विनायक उपासना सुबह सुबह करना ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि हरे वस्त्र खरीदने की ओर जाना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की ओर आप जाना चाहते हैं या कोई भी वाहन आदि की परचेजिंग की ओर भी आप बढ़ना चाहते हैं, तब भी धनतेरस का ये दिवस बहुत बेहतर है। यम दीपदान यहाँ संध्या समय अंतराल में करना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। इस बात को भी अपने साथ में ज़रूर जोड़िएगा। वहीं शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष में जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये कि जो ढैया के अंतराल के साथ में आपने संघर्ष देखे हैं और इस समय की प्रवृत्तियों के अंदर ये जो प्रमुख त्योहार मंगलवार के साथ में निकल कर आ रहा है, जहां पर भूमि प्रदोष भी है, आप यदि प्रदोष व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो उस लिहाजा ये दिन अति महत्वपूर्ण है। और वहीं सुबह सुबह के अंतराल के अंदर जो आपको यहाँ पर मिट्टी स्वरूपा धन लेकर आना होता है, उस प्रक्रिया को भी अपने साथ जरूर अपनाइएगा। हनुमंत उपासना को आधार बनाकर चलना यहाँ आवश्यक। और वहीं ये ध्यान रखें कि आज ऊर्जा का व्यय ऐसे कार्यों के अंदर नहीं हो जो आपकी प्रायोरिटी के अंदर नहीं थे। ये एक गौर करने लायक बात रहेगी। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो आप कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, थोड़ी सी देर के लिए ही सही वहाँ पर अपनी रियाज की प्रक्रियाओं को अपनाना, कोई भी और आधार साथ में लेकर चलना और उसके साथ में जुड़ते चले जाना, ये भी आवश्यक तथ्यात्मक स्थिति रहेगी। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों से एक और निवेदन कि आप कोई भी धातु खरीदने की ओर जा रहे हैं तो उसमें प्रायोरिटी चांदी की रखने का प्रयास करें। वस्त्र खरीदने की ओर जाना, साथ ही साथ में सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री को खरीदना, और वहीं कोई भी ऑर्नामेंट खरीदने की ओर आप जा रहे हैं जहां स्वर्ण और चांदी मिश्रित स्थितियों के अंदर है, स्वर्ण हीरा या कोई और रत्न मिश्रित स्थितियों के साथ में है, उसको भी अपनाकर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका कामकाज जुड़ा हुआ है वहाँ पर भी आप प्रखर उन्नति के आधार स्वयं के लिए देखते चले जा रहे हैं। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगलवार के इस दिवस विशेष में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर संकेतों की बेहतरी बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो मानसिक तनाव थे अब उनमें कमी आ रही है। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर भाग दौड़ के सिरे आपके लिए काफ़ी हद तक बढ़ने वाले हो सकते हैं, किंतु उसी से अर्थ लाभ के प्रयोजन सिद्ध रहेंगे। कोई भी व्यक्ति विशेष आज अपने निजी कार्य की वजह से व्यापारिक प्रतिष्ठान में एब्सेंस में है तो आप उसके लिए किस तरह से मैनेजमेंट की अप्रोच को अपना सकते हैं, इस भाव को अपने भीतर रख कर चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर तांबे का कोई भी बर्तन खरीदने की ओर जाते हैं, स्वर्ण धातु दोपहर के बाद में खरीदने की ओर जाते हैं, या जिस तरह से आपको शारीरिक स्तर के ऊपर फिट रहने का शौक है और आपकी रुचि भी है, उसमें भी आप कोई भी ऐसा जिम का एक तरह से इक्विपमेंट खरीदने की ओर जाते हैं तब भी बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने की ओर जाना भी मन को एक तरह से संतुष्टि देने वाला आधार यहाँ पर बना हुआ है। वस्त्र जो भी आप खरीदने की ओर जाएं उसमें भी लाल रंग की आभा बहुत अच्छे से जुड़ी रहे, ये प्रयास आपको करना चाहिए। और वहीं पर ये ध्यान दीजिएगा आप कि सुबह सुबह के अंतराल के अंदर कार्तिकेय का ध्यान करना, भगवान कार्तिकेय के ध्यान आराधना की ओर चलना, षणमुख को एक तरह से अपने जीवन के भीतर गहराई से मन के स्पंदन में उतारते चले जाना, ये भी काफ़ी हद तक आपके लिए ज़रूरी है। यात्रा संबंधी कामकाज यहाँ बेहतरी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं।
बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए आजीविका का जो माध्यम विकसित करने का आधार लंबे समय से नहीं बन पा रहा था, वो भी अब यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच को निरंतर स्तर के ऊपर देने वाला रहेगा। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्मृतियों में गहराई से लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर ये ध्यान रखें कि कोई भी नया अवसर सामने आ रहा है, वहां से जुड़कर जब तक खुद को प्रूव नहीं कर जाएं वहीं तक रुके रहना और रुककर स्वयं की एक तरह से सौभाग्यशालिता की स्थितियों को उस कामकाज के साथ में बढ़ाने की स्थितियां होती है, उसको भी लेकर चलना आपके लिए अप्रतिम प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि मानसिक सुख के अंदर वृद्धि के आधार निक्षेपित होते चले जा रहे हैं। यहाँ आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। लोग आज धनतेरस की वजह से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जो लोग हल्का फुल्का इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, उनके साथ में भी अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि हम खरीदारी की बात करते हैं तो प्रथमतया पीतल के एक तरह से किसी भी आप यहाँ पर बर्तन आदि को खरीदने की ओर जाते हैं, बेहतर है स्वर्ण आभूषण ज़रूर खरीदें। यहाँ पुस्तक खरीदना, कलम खरीदना भी आपकी राशि अनुसार खुद को संतुष्टि के प्रदायक आधार देने के बराबर रहेगा। यह निवेदन है कि पीत वस्त्र यानी पीले रंग के वस्त्र आप यदि खरीदने की ओर जाते हैं, घर परिवार के अंदर बच्चे हैं या फिर कोई भी और व्यक्ति विशेष है जिसकी भी एक तरह से धनु राशि है, तो उनको भी पीले वस्त्रों को खरीदने का सुझाव देना बेहतर रहेगा। और वहीं एक निवेदन आपसे और भी है कि यात्रा संबंधी कामकाज को आप यदि आज आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ ये ध्यान रखें कि हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। कोई डिसाइसिव मीटिंग है और आज मन पूरे तरीके से त्यौहार में रमा हुआ है, प्रयास कीजिएगा कुछ क्षण भी निकलें, उस मीटिंग की पूर्ति के लिए निकलें ज़रूर, जिससे कि वहाँ से भी बेहतरी स्थापित होती चली जाए। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर प्रथमतया भाग्य का सहयोग जो लंबे समय से प्राप्त नहीं था, उसमें यहाँ बढ़ोतरी के संकेत रहने वाले होंगे। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा कि यहाँ पर जो भी महानुभाव आपके साथ में विद्रोह रख रहे थे, आज वो भी साइडलाइन होने वाले रहेंगे। ये एक प्रवृत्ति। और वहीं आत्मविश्वास के अंदर जब वृद्धि है, आप जिस भी कार्य को हाथ में ले रहे हैं उसकी पूर्ति के माध्यम भी आपके लिए बहुत गहराई से स्थापित रहने वाले होंगे। उसमें कोई भी रिएक्टिव अप्रोच नहीं है। आप किसी कंस्ट्रक्शन संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़ाव रख रहे थे, अब वो पूर्णता की ओर है और आपको लग रहा है उसका फाइनल एग्जीक्यूशन का बेस बाकी है, तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके आना उस जगह भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस बात को भी अपने साथ रेखांकित आप कीजिएगा। 7:30 का एक तरह से जो मध्य प्रवास काल का आधार चल रहा है, यम दीपदान करना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप चांदी की धातु खरीदने की ओर जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की ओर जाते हैं, विशेष तौर पर वाहन खरीदने की ओर जाते हैं, या फिर आप कोई भी और अटायर खरीदने में जाते हैं, तो वहाँ पर जूतों को भी जगह ज़रूर दीजिएगा, यानी कि शू आदि खरीदने की ओर आपको जाना चाहिए। क्योंकि 7:30 का प्रवास काल चलायमान करता है व्यक्ति को, और जब व्यक्ति निरंतर चलायमान है और ऐसे कोई भी वस्तु विशेष खरीदने की ओर जाए जो उससे ही जुड़ी हुई हो, यहाँ पर प्रकृति प्रदत्त आधार के ऊपर वो खरीदारी आपके लिए बेहतर रहेगी। लोहे की कोई भी ऐसी वस्तु खरीदने की ओर जाना जो स्थायित्व के भाव को वृद्धि के साथ में लेकर चलने वाली होती है। कामकाजी जीवन के अंदर कोई नई मशीनरी का आप ऑर्डर देना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन से हल्के फुल्के अज्ञात भय सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु कोई भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से लीकेज की ओर चल रहा था, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। जो यहाँ पर धनागमन के अंदर वृद्धि के संकेत आपको मिल रहे थे, वहाँ अति महत्वाकांक्षाओं को दर्शाने से आपको बचना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये समय आपके लिए जो स्पंदन लेकर आ रहा है वो भी पॉजिटिव नोट को रखने वाला होगा। और आपसे ये निवेदन भी हम करना चाहेंगे
कि जो भी महानुभाव आपसे संबंधों के अंदर कोई भी विद्रोह रख कर आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे थे, उन पर भी पैनी निगाह बनाकर रखिएगा। वहीं धनतेरस के दिवस में खरीदारी की बात की जाए तो प्रथमतः आप ये ध्यान रखें कि कोई भी डार्क कलर को लेकर चलता हुआ एक तरह से क्लोथ होता है, उसको खरीदने की ओर आप जरूर जाएं। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री यहाँ पर जोड़ी जा सकती है और साथ में ही धातु में चांदी, स्वर्ण दोनों ही प्रमुखता से रहेंगे। यहाँ आप कोई भी जिम के इक्विपमेंट को खरीदने की ओर जाना चाहते हैं, वाहन की खरीदारी की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए अंकित स्तर पर सकारात्मकता देता चला जा रहा है। यहाँ घर परिवार का कोई भी सदस्य है जो भी कामकाजी जीवन के अंदर जूझता रहा और अपने लिए यहाँ पर किसी खरीदारी के बारे में विचार नहीं कर रहा है, उस तक भी पहुँचकर उसको संबल देना, और वो संबल जिस भी तरह से हो, ये अर्थ आप अपने अनुसार साथ में जोड़ सकते हैं, उस तरफ भी बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी क्रम में इस यात्रा को राशि क्रम के साथ अंतिम प्रवास काल की ओर बढ़ाएं तो मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन के अंदर सुदृढ़ वृद्धि है। जहां आप 7 से 8 घंटे का समय देते थे, 12 से 13, 14 घंटे तक का भी समय दे रहे हैं। किसी भी तरीके का गुरेज अपने साथ अपनाकर आप नहीं चलें, ये एक निवेदन है। आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि बहुत गहराई से यहाँ प्रवाहित होने वाली रहेगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देता चला जा रहा है। इसमें कहीं पर भी कोई दुविधा के स्तर सम्मुख रहने वाले नहीं होंगे। यहाँ मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप शिक्षा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो अपने लिए जो भी पोजीशंस होती है उसको एक बार पुनः रिफ्लेक्शंस में लेकर आइएगा। जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसको अपनाकर चलना यहाँ अति आवश्यक रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ ही साथ में किसी भी अन्य निवेश की प्रक्रिया को अपनाकर चलना यहाँ पर आपके लिए सकारात्मकता के प्रस्फुटन को देने वाला होगा। और वहीं पर इस बात पर आप पूर्णतया गौर करके चलने वाले रहें। जो आपको धातु खरीदनी है उसमें पीतल, इसी के साथ में स्वर्ण धातु खरीदना बेहद अच्छा। पुस्तक खरीदने की ओर जाते हैं, उसको भी हम एक तरह से बेहतर खरीदारी के रूप में देखने वाले होंगे। कलम खरीदना और वहीं पर पीले वस्त्र खरीदने की ओर जाना, ये भी एक तरह से उत्तम फलदायी आधार धनतेरस के समय विशेष के अंदर रहने वाला होता है। और यही आपसे निवेदन है कि आप सुबह सुबह के अंतराल में सूर्य उपासना करते हुए यहाँ गुरु गायत्री का पाठ जरूर करने वाले रहें। तो ये था धनतेरस के साथ में जुड़ा हुआ दैनिक राशिफल का कार्यक्रम। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार और धनतेरस त्योहार की अनेकों अनेक शुभकामनाएं।